वालेकुम एंड वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। मंडे का दिन है। आई होप आपकी जो मंडे की शुरुआत है वो अच्छी हुई हो, बिकॉज शुरुआत पे बहुत डिपेंड करता है कि बाकी का पूरा वीक कैसा जाएगा। मंडे वीक का सबसे मुश्किल दिन होता है क्योंकि आप सोचते हैं वो सैटरडे संडे जो आपने सोचा था फैमिली के साथ गुजारेंगे और 10,000 अपने एरेंड्स करेंगे, काम करेंगे, वो कहाँ चला गया? वो तो कहीं जो है वो गुम हो गया, कहीं उड़ गया जनाब। वेल, मेरा वीकेंड हमेशा इस बात की गारंटी देता है कि मेरा वीक डे कैसा गुजरेगा। तो इस उम्मीद के साथ हम आज के शो की शुरुआत करेंगे कि जिस तरह का मेरा वीकेंड गुजरा है आपका भी ऐसा ही गुजरा हो, जो कि कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होता। खुशियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ों में होती हैं। फैमिली के साथ वक्त गुजारना, चाय के साथ वो एक समोसा और वो एक केक और साथ बैठ के जो है वो आप उसको एंजॉय करें। मेरा वीकेंड इतना अच्छा गुजरा। और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं माई हार्ट इज़ फुल, यानी कि अब मैं इतनी मुतमईन हूँ, इतनी खुश हूँ कि अब जब पूरा वीक आप काम करते हैं तो फिर आपको लगता है वीकेंड के लिए बिल्कुल जनाब बनता है। तो आज हम क्या बनाएंगे? आज हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो मैंने पाकिस्तान से बाहर जाकर इंजॉय की। मैं काफ़ी सालों पहले सभी गए होंगे बिकॉज अब तो कोविड है। तो जब ऑस्ट्रेलिया गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि थोड़ा सा मैं कल्चर लोगों का ऑब्जर्व करती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मेरी कोशिश होती है मैं रोड पे जो खाने मिल रहे होते हैं वो खाऊं, ताकि एक्चुअल जो कल्चर है वो मुझे पता चले कहीं का भी। जैसे अगर कोई पाकिस्तान आया है और उसने किसी 5 स्टार या 4 स्टार होटल की बिरयानी खा लिया तो उसने क्या खाया? कुछ नहीं खाया, पर उसने जब तक उसने वो सड़क वाली स्ट्रीट फूड नहीं खाया। सो इसी तरह से मैंने ही ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर काफ़ी सारे जितने भी नेशनैलिटी के लोग थे उनमें से काफ़ी सारे लोग खा रहे थे। एक बहुत इतना बड़ा प्याला था और एक इंसान के लिए वो इतना बड़ा प्याला था। मैंने कहा इसमें आखिर है क्या? उसमें कुछ पानी जैसा सूप था, उसमें कुछ बीन स्प्राउट्स थे, कुछ सब्जियां थी, कुछ मीट था और मुझे उस वक्त तक पता नहीं था वो क्या है। तो फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वियतनामीज़ खाने वहाँ पे बड़े फेमस हैं और फिर मैंने वियतनामीज़ खानों पे थोड़ी सी रिसर्च की, फिर बनाने स्टार्ट किए। तो वियतनामीज़ खानों में वो तो फो था, यानी एक पानी जैसा सूप और उसमें बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारे वेजिटेबल्स। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वियतनामीज़ खाने दुनिया के हेल्दी तरीन खानों में से एक हैं। वाई? बिकॉज वो बहुत सारे पानी ब्रॉथ का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, वो जो हैं वो मीट और सब्ज़ी का एक बड़ा परफेक्ट से बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। और आज का खाना वियतनामीज़ है, मलेशियन है, लेकिन आप सोचेंगे मुश्किल है तो छोड़ें, हम तो पाकिस्तानी बनाएंगे। ट्रस्ट मी, ये रेसिपी जो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ, 3 रेसिपीज़ बहुत मुनफरिद हैं मगर चटपटी हैं, जैसे हम खाना पसंद करते हैं। एक चीज़ हम बनाएंगे वियतनामी स्टाइल फ्राइड विंग्स। फ्राइड विंग्स आपने तरह तरह के खाए होंगे, बफलो वाले सबसे फेमस हैं। वियतनामी स्टाइल में क्या होता है कि एक सोया सॉस के साथ एक मज़े की नमकीन, मीठी और खट्टी किस्म की मिर्चों वाली सॉस बनती है, वो हम बनाएंगे विंग्स के साथ और उसके बाद उनको टॉस करेंगे। विंग्स को बनाने का मैं एक थोड़ा सा रेस्टोरेंट वाला तरीका आपके साथ करूंगी शेयर। और उसके साथ हम बनाएंगे पेनांग चिकन करी। पेनांग क्या है? बेसिकली कि एक स्टेट है मलेशिया में, ये सारे खाने मिलते जुलते हैं, मलेशियन, इंडोनेशियन, सिंगापुरियन, वियतनामीज़, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे पाकिस्तानी और इंडियन खाने में होती है ना, इस तरह की सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वो हम बनाएंगे जनाब थाई रेड करी पेस्ट से। थाई रेड करी पेस्ट अगर आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में जाएं, पहले तो मिलता नहीं है, और अगर कोई बहुत बड़ी दुकान पे आप चले जाएं तो मिलता ज़रूर है, मगर वो इतनी सी बॉटल आपको मिलती है 900 रुपये की, 1000 रुपये की, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे होते हैं। तो वो हम बनाएंगे घर पे फ्रॉम स्क्रैच, उसी से फिर हम अपनी करी बनाएंगे। यही है जनाब आज का सारा गेम। और हम जो विंग्स बनाएंगे ना उसमें हम करेंगे एक ट्विस्ट। मसाको हमारे साथ है तो वो जो हम विंग्स बनाएंगे उसमें फ्लेवर के लिए, टेक्सचर के लिए हम मसाको भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है पक क्रीम, लूर पाक बटर, इससे भी हम पेनांग चिकन करी में इस्तेमाल करेंगे, हम अपने विंग्स में इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा एक जो है ना वो अच्छी क्वालिटी इंग्रेडिएंट से लुत्फ दुबाला हो जाएगा हर चीज़ का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बनाएंगे स्टिकी राइस। एक बात स्टिकी राइस के बारे में अगर आपको ना पता हो, जिस तरह से हमारे कल्चर में बिरयानी और पुलाव के लिए खड़े खड़े चावल इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम कहते हैं वो इंसान सुघड़ ही नहीं है जो खड़े खड़े चावल नहीं बना सकता, जहाँ चावल आपस में चिपके हम कहते हैं कि इनको खाना बनाना नहीं आता। तो इसी तरह से बिल्कुल ऑपोजिट है बाहर के मुल्कों में। थाई हो, जापानीज़ हो, उनके अलग किस्म के राइस होते हैं, जैस्मिन राइस होते हैं, थाई राइस होते हैं, स्टिकी राइस होते हैं। तो आज हम स्टिकी राइस बनाएंगे और उसके लिए टोटा चावल नहीं इस्तेमाल करेंगे, थाई राइस ही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी उसकी क्या पहचान होती है। कुछ कोकोनट
क्रीम के साथ उसको बनाएंगे, थोड़ा सा पक चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे फॉर आवर ओन ट्विस्ट। तो ये हैं आज की रेसिपीज़ और चलते हैं हमारी पहली रेसिपी की जानिब जनाब, जो कि है विंग्स। अच्छा, अब जो हम वियतनामीज़ फ्राइड चिकन विंग्स बना रहे हैं उसके लिए एक मज़े की बात मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे कभी भी समझ नहीं आता था कि जब हम बाहर जाके विंग्स खाते हैं तो उनको खाना इतना आसान क्यों होता है और घर पे जब आप विंग्स बनाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल क्यों होता है खाना। उसकी वजह ये है, इस विंग को आप अभी देखें, इन 2 विंग्स को मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितने बड़े विंग्स हैं, लाइक दीज आर प्रॉपर कंप्लीट विंग्स। इनको हम काटेंगे, इनको हम 2 पीसेस में करेंगे ताकि इनको खाना आसान हो जाए, और 2 पीसेस में करके ये कुछ इस तरह हो जाएंगे। हैव अ लुक, इस तरह से हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। जब आप विंग को छोटा करेंगे तो ये जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें कि इस विंग को काटा गया है और ये विंग जो है वो बिल्कुल साबुत है। तो ये कितना बड़ा है, इसको खाना कितना मुश्किल है, और इस वाले को खाना कितना आसान है, कितना क्रिस्पी हो जाएगा ये एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसको अब मैं काटूंगी और इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 में, यानी 1:2 करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। और आप सोच रहे होंगे किस तरह से इसको काटा जाए। एक्सट्रीमली ईजी, बहुत आसान है ये चीज़, मैं करके दिखाती हूँ। कोई स्पेशल नाइफ़ की आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए, मीट नाइफ़ एक अलग होती है। बट हाँ, ये है कि नाइफ़ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ, शार्प होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक, अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा काटना। अगर आप इसको उल्टा रखेंगे तो आपको बोन दिखाई देगी। तो ये बोन आपने यहाँ से देख ली कि यहाँ से इसका जो है वो एक नेचुरल किस्म का डिवाइडर है। कुछ लोग ये पार्ट हटा देते हैं बोन वाला। पर्सनली आई लव दिस पार्ट, इस पे जो कोटिंग लगी होती है मेरी फेवरेट है, तो मैं इसको नहीं हटाऊंगी, वरना आप चाहें तो आप इसको भी काट सकते हैं यहाँ से। तो इसी तरह से हम दूसरा विंग लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप देखिए यहाँ से मुझे दिखा इसका बोन वाला पार्ट, एंड ये हमने काट दिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कभी आप घर पे दावत करें, अब आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख देती हैं जिनको खाना मुश्किल होता है। लजानिया को मैंने जब भी बनाया है, मुझे हर गेस्ट के लिए निकाल के खुद से देना पड़ा है। तो वो चीज़ें मैं सोचती हूँ दावत पे होनी चाहिए, या इवन घर वालों के लिए होनी चाहिए जिनको खाना आसान हो, जिनको हर इंसान जो है वो निकाल के खा सके, किसी को दूसरे को बार बार सर्व ना करना पड़े। तो ये है जनाब इसकी रॉकेट साइंस। यहाँ पे हम रख देंगे विंग्स। अच्छा, चिकन विंग्स की जब हम बात करते हैं, 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स आप इनको फ्राई कर सकती हैं, और एक आप इनको बेक कर सकती हैं। बेक करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। बेक करने का तरीका भी बहुत ही आसान है और ऑफ कोर्स हेल्दी तरीका है। लेकिन चिकन विंग्स कोई बहुत ज़्यादा एक हेल्दी चीज़ों में से एक नहीं होते हैं, बिकॉज हम स्किन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। बट कभी कभी खाने के लिए जो है ना वो ज़रूर कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं, अगर आप कभी कभी जो है वो खा रहे हैं जो आपको लगता है थोड़ी फैटनिंग है। अच्छा, अब होगा क्या, इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट मैं अभी कर दूंगी, उसके बाद हम इसको कोट करेंगे कुछ सीजनिंग्स में और मसाकों में। उसके बाद हम इसको एक और कोट देंगे, और उसके बाद हम एक सोया सॉस वाली एक सॉस बनाएंगे। बहुत आसान, बहुत मज़े की बनती है। सारे इंग्रेडिएंट्स, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे मौजूद होंगे जिससे सोया सॉस तैयार की जाती है। सोया सॉस है, ग्रीन चिलीज़ या अगर थायराइड चिलीज़ अवेलेबल हैं तो वो है, थोड़ा सा उसमें लेमन जूस है, थोड़ी सी हनी है, थोड़ा सा जिंजर है, बहुत मज़े की होती है वो सॉस। सबसे पहले तो हम कर लेंगे जनाब हमारे चिकन विंग्स को मैरिनेट। और चिकन विंग्स को हम इस तरह मैरिनेट करेंगे कि हम इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चमचे भर के सोया सॉस। डार्क वाली नहीं है, नॉर्मल है। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे चिकन पाउडर भर के 1 खाने का चमचा। मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती अगर मैं इसमें मसाको ऐड ना कर रही होती। तो अभी तो मैं इसको इसमें मैरिनेट करूँगी, लेकिन बाद में मैं इसमें मसाको का इस्तेमाल भी करूँगी। गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा और। जब शुरू में शेफ़ बनी तो मैं हमेशा सोचती थी कि गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, नहीं, मज़ा नहीं है गार्लिक पाउडर अनियन पाउडर में। आप प्याज इस्तेमाल करें या आप जो है वो लहसुन इस्तेमाल करेंगे, पाउडर क्यों जब फ्रेश चीज़ अवेलेबल है। हर रेसिपी का ना एक अलग फील होता है, एक अलग अरोमा आना चाहिए, एक मुनफरिद फ्लेवर आपको फील होना चाहिए हर रेसिपी में। तो जब आप लहसुन अदरक फ्रेश इस्तेमाल करते हैं उसका एक बेहतरीन फ्लेवर होता है, बट अब डिस्टिंक्टिव होता है। तो इसी तरह जब आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्राइड चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा होता है। एक तो ये कि छींटे वगैरह नहीं उड़ते, पानी नहीं इसमें ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे होते। इसी तरह
दूसरी बात ये कि जितनी भी फ्राइड चिकन की रेसिपीज़ हैं ना, सदर्न फ्राइड चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन, उसमें गार्लिक और अनियन पाउडर का बेतहाशा इस्तेमाल होता है, पेपरिका का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मज़े की मुझे खुशबू आ रही है गार्लिक पाउडर की। और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हम इसमें मसाको शामिल करेंगे। वियतनामीज़ फ्राइड विंग्स बना रहे हैं, साथ में फिर हम इसकी कोटिंग की तरफ आ जाएंगे और हम बनाएंगे इसकी बहुत ही मज़े की सॉस। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में आज हम कुछ वियतनामीज़, कुछ मलेशियन खाने बना रहे हैं। तो पहली रेसिपी जो हमारी है वो है वियतनामीज़ स्टाइल फ्राइड विंग्स की। विंग्स आप आसानी से ले सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, अच्छी एक खूबसूरत सी डिश बन जाती है, बड़ा मज़ा आता है फ्राइड क्रिस्पी विंग्स खाने में। सो मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने मैरिनेशन क्या की, आधी की है और आधी अभी हम करेंगे। मैंने विंग्स ले लिए और विंग्स को मैंने हर विंग को 2 पीसेस में काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें 2 खाने के चमचे सोया सॉस का इस्तेमाल किया। साथ में मैंने इस्तेमाल किया मसाको के चिकन पाउडर का 1 खाने का चमचा, और साथ में मैंने इसमें इस्तेमाल किया गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर। इसमें आप रेसिपी कार्ड में देखिएगा वाइट पेपर लिखा हुआ है, या तो आप वाइट पेपर ऐड करें या फिर आप ब्लैक पेपर ऐड करें। कुछ लोगों को वाइट पेपर का फ्लेवर नहीं पसंद होता। मेरे पास जो है ये एक ग्राइंडर है जिसमें वाइट पेपर भी है और जिसमें ब्लैक पेपर भी है। मुझे पर्सनली इसका जो फ्रेश फ्लेवर होता है ना, उसी वक्त ग्राइंड किए हुए का बहुत ज़्यादा, आई लव दिस फ्लेवर। इस वजह से मैं इसमें बिल्कुल फ्रेश इसी वक्त इसको ग्राइंड करती हूँ। चाहे आप फ्राइड एग पे ये ऐड करें, जो फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च होती है, इसकी बात ही और है। तो काली मिर्च और सफ़ेद यानी कि दक्कनी मिर्च का हमने एक कॉम्बिनेशन ऐड किया है। मिर्चें बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि जो हम सॉस बनाएंगे उसमें हम थाई रेड चिलीज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये हो गया मैरिनेट, और अब हम आ जाएंगे जनाब हमारी कोटिंग की तरफ। तो कोटिंग में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन बहुत ही फ्लॉलेस सी कोटिंग बनती है। इसमें पहला इंग्रेडिएंट है कॉर्नफ्लावर। इस कोटिंग में हम कोई भी मैदा इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं इसलिए ये बात इतना एम्फसाइज करके बता रही हूँ बिकॉज यूजुअली हम कोटिंग में मैदा और कॉर्नफ्लावर का कॉम्बिनेशन रखते हैं। इसमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर, जिसको आप कॉर्न मील भी कहते हैं, सॉरी कॉर्न मील नहीं कहते, कॉर्न स्टार्च को जो है वो कॉर्नफ्लावर भी कहा जाता है। तो दोनों, कॉर्न स्टार्च भी सेम है और कॉर्नफ्लावर भी सेम है। कॉर्न मील का मतलब होता है मकई का आटा। अच्छा, ये हमने ले लिया 1 कप। इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा लेकिन फ्लैटेंड बेकिंग पाउडर। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे मसाको का चिकन पाउडर, जस्ट फॉर दैट अमेजिंग उमामी फ्लेवर। मुझे पर्सनली चिकन पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है, और जितने भी हम रेस्टोरेंट वाले खाने खाते हैं ना, उसमें चिकन पाउडर का एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। ये मैं ले आऊँगी 1 सीज़र। अच्छा, ये अच्छा खासा है दिस वन, इसका अगर आप पैकेट का साइज़ देखें। और कोटिंग जो है वो हम थोड़े से कम विंग्स के लिए बना रहे हैं, तो इसमें से मैं 1 टीस्पून शामिल करूंगी हमारी कोटिंग में, और कुछ मैं सेव करके रखूंगी क्योंकि उसको मैं इस्तेमाल करूंगी जो हम थाई रेड करी पेस्ट बनाने वाले हैं। वो ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ वो बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, और आप घर पर बना सकते हैं थाई रेड करी पेस्ट। मसाको का चिकन पाउडर हम ऐड करेंगे तकरीबन अबाउट 1 टीस्पून। चिकन का फ्लेवर देता है, कोई भी खाने को आप मज़ेदार बना सकते हैं, चाहे आप दाल बना रहे हों, चाहे आप जो है वो कोई सब्ज़ी बना रहे हों। तो कुछ लोग होते हैं जिनको वो चिकन फ्लेवर वाली दाल बहुत पसंद होती है, देन यू आर दैट पर्सन जिसको इस्तेमाल करना चाहिए मसाको का चिकन पाउडर। और ये जो फ्लेवर है ना, इसको हम कहते हैं उमामी फ्लेवर, यानी जितने भी टेस्ट होते हैं खाने के, मीठा, नमकीन, स्वीट, सार, खट्टा, बिटर, कड़वा, ऐसे ही एक फ्लेवर होता है उमामी, UMAMI। और इसका मतलब होता है कि वो एक, हम अपनी शेफ़ की ज़बान में कहते हैं सीक्रेट है हमारा, कि खाने को मज़ेदार बनाने के लिए आप उसमें चिकन पाउडर ऐड करते हैं। वेरी सिंपल टिप। और चिकन पाउडर आप ऐड करेंगे मसाको का, बिकॉज से बहुत मज़े का एक फ्लेवर आता है। अच्छा, हमने ऐड किया जनाब कॉर्न फ्लावर, बेकिंग पाउडर, चिकन पाउडर, मसाको का। और अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसको कोट करूंगी ड्राई हमारे बैटर में। कॉल है क्या हमारे पास? नहीं,
कॉल नहीं है, मुझे ऐसे ही लगा था मेरे पास कॉल है। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा गीला है, तो यानी इसको एज इट इज़ जब मैं कोट करूँगी ना तो ये फ़ौरन चिपक जाएगा। ये वाले जो विंग्स हैं इसमें डबल कोटिंग मैं नहीं करूँगी, बिकॉज स्किन भी इसको क्रिस्पी करेगी, जो चिकन की स्किन है। इस तरह से एक्स्ट्रा आप डस्ट कर दें। और इससे पहले कि मैं इसको ज़रा यहाँ पे बिछाऊँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ ट्रे पे, बेकिंग ट्रे पे, कि हम कुछ को कर रहे हैं बेक। अगर आपके घर में अवन है तो आप इसको बेक कर सकती हैं। मेरे पास ही मैंने कहीं बाहर से लिया था, मगर अब यहाँ पे भी मिलता है। ऑयल का स्प्रे है, ये देखें, ऑयल का स्प्रे है। ना हो तो कोई बात नहीं, आप ब्रश से लगा सकते हैं। ये ऑयल के स्प्रे से मैं आधी ट्रे को कर दूंगी कवर, जिसपे मैं वो वाले विंग्स ऐड करूंगी जिनको हमें करना है जनाब बेक। तो ये मैं 4 विंग्स यहाँ पे आपको 4-5 विंग्स बेक करके दिखाऊंगी, इसका रिजल्ट, और फिर दिखाऊंगी फ्राइड वाले का रिजल्ट। तो चॉइस इज़ योर्स। हमेशा आप याद रखिए कि हमारे पास हमेशा एक हेल्दी ऑप्शन होती है हर चीज़ को बनाने की। अब कभी आप अवेल करें, कभी ना करें, लेकिन पता होनी ज़रूरी है वो हेल्दी ऑप्शन। इसको अच्छी तरह से, अच्छा ये डस्ट, इसको जो मैं इस वक्त काम कर रही हूँ ना, ये इसको कहते हैं डस्ट करना। डस्ट ज़रूर करें, वरना जिस भी ऑयल में आप फ्राई कर रहे हैं ना, वो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ़ौरन से पहले, तो वो फ़ौरन से पहले मैदा मैदा हो जाएगा, या कॉर्नफ्लावर अगर इस्तेमाल किया जैसे आज, तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा वो एकदम से। सो एक्स्ट्रा कोशिश करने के लगा ना रहे। इसकी डबल कोटिंग मत कीजिएगा, इसमें डबल कोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्किन ही इसको क्रिस्पी करती है। अच्छा, ये वाले मैं करूँगी बेक 4, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ऑयल नहीं लगाया हुआ, ये मैं ज़रा अपना प्लेटर की तरह इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हम एक ही साथ फिर इनको फ्राई होने के लिए रखें। ऑयल हमारा हो चुका है गरम, बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी, बिकॉज आई वांट कि ये अंदर तक सही से पक जाएँ। ज़ाहिर है चिकन है, कच्ची है, वैसे तो फ़ौरन पकती हैं, बट स्टिल कलर भी इसमें फ़ौरन आएगा, तो इसलिए हम हल्की आंच पे पकाएंगे गरम ऑयल में। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, वियतनामीज स्टाइल फ्राइड विंग्स बना रहे हैं, और अभी इसकी एक सॉस बनेगी। जब ये फ्राइड होके निकलेंगे तो आप इनको एज इट इज़ सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सिंपल चल रहे हैं। वियतनामीज स्टाइल जो है वो उसकी बनेगी एक सोया सॉस वाली सॉस, जिसमें हम थाई रेड चिलीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हनी का इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम जनाब लेमन का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो जिंजर ऐड कर सकते हैं, योर विश। और फिर आज हम बनाएंगे थाई रेड करी पेस्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेमन ग्रास, कफीर लाइम लीव्स, जिनको काफिर लाइम लीव्स भी लोग कहते हैं, बट कफीर इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। और एक और चीज़ होती है गैलांगल, जो कि अदरक नुमा एक चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा अदरक से मीठा उसका फ्लेवर होता है। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मुझे नहीं मिला। अक्सर स्टोर पे हर वक्त रखा होता है, लेकिन बस मेरा लक था कि मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं जिंजर के साथ बना रही हूँ। वो थोड़ा सा जिंजर से ज़्यादा महंगा होता है, बट गुड न्यूज़, आजकल अदरक भी इतना महंगा हो गया है कि थोड़े से पैसे और ऐड करके आप बिल्कुल थाई फ्लेवर ला सकते हैं, विच इज़ गैलांगल। मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं अदरक की प्राइस देखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अच्छा, ब्रेक का टाइम हुआ है, और ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ पे मैं एक टर्म विंग की फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी, सो डैट आप देख लें कि ये 2 टर्म्स में फ्राई होंगे, एक में 5-6 से ज़्यादा पीसेज ऐड नहीं करूँगी। ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी शक्ल दिखाएंगे आपको, और फिर दूसरी टर्म को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आ चुके हैं हम वापस। हम बना रहे हैं वियतनामीज स्टाइल फ्राइड विंग्स। यहाँ पे कुछ मैंने फ्राई करके निकालनी है, मैं उनको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रम्बली इनका जो है वो ऊपर का लुक आया है, टेक्सचर आया है, लाइक दिस। ये अच्छा, अब 3 बज गए थे, तो मैंने 3 को फ्राई होने के लिए यहाँ पे रख दिया है। जो बाकी के 4 हैं वो मैं एक स्टेप आपको करके दिखाना चाह रही थी। अब मैं इनको रखूँगी बेक होने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तकरीबन इनको 10 से 20 मिनट लगेंगे। ऊपर का मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा सा कोई सा भी ऑयल का स्प्रे हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ब्रश की निस्बत ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इसलिए क्योंकि फिर ये सरफेस से टच नहीं होता और इसकी कोटिंग ख़राब नहीं होगी। तो इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। ये भी खस्ता हैं, वो भी खस्ता हैं, ये थोड़े से कम खस्ता होंगे मगर ज़्यादा हेल्दी होंगे। सो इनको हम रखेंगे जनाब बेक होने के लिए और इनको चेक करेंगे 10 मिनट बाद, फिर देखेंगे क्या प्रोग्रेस है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे, जब तक यहाँ पे हमारे विंग्स फ्राई हो रहे हैं मैं पहले दिखा देती हूँ शक्ल।
ये विंग्स फ्राई हो रही हैं, थोड़ा सा ज़रा मैं चाह रही हूँ हल्का सा गोल्डन ब्राउन इसको मैं और करूँ। यहाँ पे मैं शक्ल दिखा देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जैसे जब ये बिल्कुल होने वाले होंगे ना, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर पे या तो फैमिली मेम्बर ज़्यादा हों या दावत हो रही हो या किसी भी वजह से बल्क में आप खाना बना रहे हो, तो जो चौथी टर्म फ्राई हो रही होती है बाकी सब कुछ ठंडा हो चुका होता है। तो उसका टिप ये है कि जब ये होने वाले हों उसी वक्त आपने ये बाकी के फ्राइड विंग्स जिस पे कोटिंग बिल्कुल चिपक चुकी है, सॉलिड हो गई है, अब शामिल करने हैं। आंच को करना है बहुत ही ज़्यादा तेज़, क्योंकि जैसे ही आप भर देते हैं ना इसको तो ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और अब आपने इसको करना है फ्राई फॉर अबाउट 20 से 30 सेकेंड, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं करना, इससे ये बहुत दोबारा से खस्ता हो जाएंगे और इक्वली गर्म रहेंगे। और ये टिप ऑलमोस्ट हर फ्राइड चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम बनाएंगे जनाब इनकी सॉस। मैं इसको हमेशा या तो किसी वायर पे निकालती हूँ या एक प्लेट में निकाल के बाद में मैं इसका प्लेट जो है वो चेंज कर देती हूँ, बट एब्जॉर्बेंट पेपर के हक में मैं नहीं हूँ, सॉगी हो जाता है, बट आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे इनको हम निकाल देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं झटपट इसकी सॉस की तरफ, जिसमें हम इसको करेंगे टॉस। सोया सॉस का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें तकरीबन 4 खाने के चमचे। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हनी 1 चाय के चमचे के बराबर। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लेमन जूस। आप देख रहे होंगे ये तो बहुत मीठा हो जाएगा, खट्टा मीठा मज़े की एक ये सॉस बनती है। लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। मक्खन का इस्तेमाल होगा, लूट पाक का बटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पिघलाएंगे। और साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे थाई रेड चिलीज़ चॉप करके। अगर ना हो, क्योंकि मुश्किल से मिलती हैं, थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो नॉर्मल वाली हरी मिर्च वो ना इस्तेमाल करना चाहें, कलर का ख्याल रखना चाहते हैं कि ज़रा लाल लाल खूबसूरत हो, तो नॉर्मल कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमने लेमन जूस ऐड कर दिया और सीड्स जो आई है ना वो मैं निकालूंगी। रिदा है हमारे साथ, उनसे करते हैं बात। ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी, कॉल डिस्कनेक्ट हुई है मेरे ख्याल से। आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं रिदा। कोई फरमाइश, कोई सवाल, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैं बटर को करूँगी मेल्ट। हम इस्तेमाल कर रहे हैं लूट पाक का बटर, अमेजिंग क्वालिटी एंड मज़े की खुशबू। इससे बटर की वजह से क्या होगा कि इसमें शाइन आएगी। तो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इस रेसिपी के लिए रिक्वायर्ड है 1 टीस्पून के बराबर। आँच को मैं हल्का करने की कोशिश कर रही थी, बट इसको हल्का नहीं होना। अच्छा जी, ये हम नाइफ़ को बिल्कुल साफ़ करके हम ऐड करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर बटर। मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ इसी वक्त, क्योंकि ये फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा। सी, फ़ौरन जो है ना मेल्ट हो गया है लूट पाक का बटर। यही मैं ऐड कर दूंगी हमारी सॉस में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आखिरी चीज़ ऐड करेंगे थाई रेड चिलीज़ अच्छी तरह से चॉप करके। चलिए जी, अब मैं लाती हूँ, इस बोल को थोड़ा साइड पे रखते हैं ताकि आपको थाई रेड चिलीज़ की चॉपिंग ज़रा सही से नज़र आए। इनको हम करेंगे चॉप। पहले आई हैव टू मेक श्योर नाइफ़ हमारी हो जाए साफ़। ये खूबसूरत भी बहुत लगती हैं और ये तेज़ भी बहुत होती हैं। अक्सर ग्रीन चिलीज़ ख़ुद ब खुद रेड हो जाती हैं, तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, इनको हम करेंगे जनाब बिल्कुल पतला पतला स्लाइस करना है और थोड़ा सा स्लैंट करेंगे, यानी कि इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा सा स्लाइस करेंगे ताकि इसकी खूबसूरती भी रहे। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि अभी मैंने सॉस की किसी भी इंग्रेडिएंट को विस्क नहीं किया, यानी कि मिक्स नहीं किया। थाई रेड चिलीज़ को क्योंकि हम बिल्कुल छोटा चॉप नहीं कर रहे, पीसेस रहने दे रहे हैं, तो इसको ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। प्लान मेरा ये था कि 2 शामिल करूँ, मगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं तो इसलिए मैं 1 शामिल करके पहले चेक करूँगी। अब लाएंगे हम विस्क ताकि इसके सीड्स का जो मिर्चों वाला एलिमेंट है ना वो ज़रा निकले और इस
सॉस में आए। बटर हमने शामिल किया है इसमें लूर पाक का, इसमें हमने सोया सॉस ऐड की है, थाई रेड चिलीज़ ऐड की हैं, जिंजर ऑप्शनल है, चाहे तो बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, और साथ में हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। तो ये खट्टी मीठी किस्म की जो हमारी सॉस है वो है बिल्कुल तैयार। अब मैं लाऊंगी सर्विंग प्लेटर, हम हमारी विंग्स को करेंगे सर्व, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की जानिब, विच इज़ पेनांग चिकन करी। क्लासिक है रेसिपी, बहुत फेमस रेसिपी है, और उसको सबसे पहले हम उसके लिए तैयार करेंगे करी पेस्ट, घर पे खुद से तैयार करेंगे। अच्छा, करूँगी मैं ये कि यहाँ पे जो मैंने विंग्स को फ्राई करके निकाला है, इनको हम ऐड कर देंगे इस सॉस के अंदर लाइक दिस, और हम इसको करेंगे टॉस लाइक दिस। फोक की मदद से कर लें, स्पून की मदद से कर लें, पकाना नहीं है। बट आप सोच रहे होंगे इतने क्रिस्पी किए और उसके बाद उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं कि उनको दोबारा से सॉगी कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। दैट क्रंच, दैट सॉस। रूल ये है कि करते ही खा लें, हम तो आराम से खाएंगे, दिखाना आपको मकसद है। लाइक दिस, इसको हम ऐड करेंगे हमारे प्लेटर में। ऊपर से ये जितनी सॉस है ना, ये सब मैं ऐड कर दूंगी, और आखिर में इसको मैं खूबसूरत सी थाई रेड चिली के साथ करूंगी सर्व। यहाँ पे हमारे क्रिस्पी फ्राइड विंग्स। आप देख रहे होंगे मैं साइड पे जगह छोड़ रही हूँ बोल के। क्यों छोड़ रही हूँ? फुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम कर रहे हैं काम, कि पूरे प्लेटर को ना भरना ज़रूरी नहीं होता। और ये जो माउंट मैं कर रही हूँ, यानी एक दूसरे के ऊपर जब हम कोई चीज़ प्लेस करते हैं तो उसका लुक ही अलग होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने ऐड कर दिया। ओके, अब ये जो हमारी ब्यूटीफुल लुकिंग सॉस है, विच इज़ स्मेलिंग अमेजिंग, वो हम ऊपर से ऐड करेंगे। साइड्स पे से ही निकलती हुई दिखाई देगी, जो कि मेरा मकसद है। इस तरह से बिल्कुल रैंडमली इस तरह पोर करेंगे, एंड आवर चिकन विंग्स आर रेडी। वियतनामीज स्टाइल चिकन विंग्स। एक हम फिलहाल ऐसे रख देते हैं, बाद में मैं इसको काट के रखूँगी। अच्छा जी, अब चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की जानिब, जिसको हम स्टार्ट करेंगे बनाना ब्रेक के बाद। तो जब आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बना रहे होंगे थाई रेड करी पेस्ट। इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, और जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। जी, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग्स। मसाला मॉर्निंग्स में मैं शेफ़ आयशा अब्रार, हम एक डिश बना चुके हैं जो कि है वियतनामी स्टाइल फ्राइड विंग्स। अब झटपट आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की जानिब, विच इज़ पेनांग स्टाइल चिकन करी, जो कि इसमें कोकोनट मिल्क होगा, इसमें वो रेड करी पेस्ट होगा जो हम बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देखें कि इस वक्त मैं काट रही हूँ लेमन ग्रास। अच्छा, लेमन ग्रास जो है ये वाला इतना फ्रेश नहीं है, इसको मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी। ये 2 लेमन ग्रास के पीसेस हैं, इसकी मैंने स्टेम हटा लिया, और ये वाली जो साइड होती है ना, मैं आपको ज़रा काट के दिखाती हूँ कि जस्ट ऑब्ज़र्व कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको जो है वो चॉप करना ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप इसको चॉप करेंगे, मैं इसलिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से करके दिखा रही हूँ कि आप फील करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाला पार्ट आ गया। ये देखें, तो ये जो हार्ड वाला पार्ट था उसको हमने निकाल दिया, जब तक वो स्ट्रिंगी सा ना आए, वरना मुंह में जैसे रेशा नहीं आता उस तरह से रेशा फील होगा। ये वाला पार्ट सबसे कम रेशे वाला होता है, लेकिन ऊपर वाला अगर आपको लगे कि रेशा ज़्यादा है तो उसको निकाल सकते हैं। इसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है, मगर फ़ायदा ये है इसको इस्तेमाल करने का कि फिर ये करी पेस्ट बना के आप बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए रख सकते हैं। सो ये हम इस्तेमाल करेंगे, लेमन ग्रास जाएगा इसमें। मिकदार आप देख लें, जो रेसिपी कार्ड में मेंशन है, ऊपर नीचे आप बिल्कुल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट प्रेफरेंस।
2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। वो शैलेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे से प्याज होते हैं, बट फ्लेवर इतना डिफरेंट नहीं होता। अच्छा, मुझे इस रेसिपी के लिए चाहिए थी पतली वाली जो लाल मिर्च होती है, ड्राइड, वो नहीं मिली, तो उसकी बजाय मैं तलहार मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़रूरी मैं इसलिए समझती हूँ आपको बताना कि हर चीज़ का ना एक ऑल्टरनेट होता है, जिसमें 19-20 का बस फ़र्क आ जाता है फ्लेवर में, लेकिन आप काम चला सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे थाई रेड चिलीज़, क्योंकि आई लव स्पाइसी फूड, इसलिए मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 बड़ी थाई रेड चिलीज़। बहुत स्पाइसी होती हैं, प्लीज़ 6-7 मत ऐड कर दीजिएगा, जो खाएगा वो कभी आपके हाथ का खाना दोबारा नहीं खाएगा वरना। अच्छा, ये मैंने ऐड कर दी थाई रेड चिलीज़। अब एक है जनाब इसमें ट्विस्ट ये है कि धनिए के हम हमेशा शामिल करते हैं किसी भी चीज़ में पत्ते, इसमें शामिल होगी रूट्स, यानी कि ये वाले स्टेम्स। बहुत फ्लेवरफुल होते हैं, अक्सर आप कभी चटनी भी बनाएं उसमें भी शामिल करें, लेकिन बस ये है कि इसको चॉप बहुत बारीक सा करना है। जितना बारीक चॉप करेंगे उतना ही वो करी में नहीं आएगा, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। ये हम ऐड कर देंगे थाई रेड करी पेस्ट में। यूजुअली इसको पेस्टल एंड मोटर, जिसको हम सिलबट्टा कहते हैं, उसमें बनाया जाता है और उसमें फिर इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि हम काम करते हैं क्विक, इस वजह से हम जो है वो इसको ब्लेंडर में ऐड चलाएंगे और थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करेंगे, और हावन दस्ता भी कहा जाता है। ये हम ऐड कर देंगे जिंजर। अगर गलांगल हो शामिल कर सकते हैं, गलांगल बिल्कुल जिंजर जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा पिंक होता है और थोड़ा सा उसका मीठा फ्लेवर होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे बाद में हम इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चीनी ऐड होती है थाई खानों में। ये अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, इसको कहते हैं लाइम लीव्स, कैफिर लाइम लीव्स, काफिर लाइम लीव्स भी कुछ लोग कहते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इसका स्टेम होता है ना, ये निकाल दिएगा, क्योंकि ये मुंह में आता है। इसके पत्ते मेन चीज़ है इस्तेमाल करने के लिए, स्टेम नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। डेकोरेशन के लिए एक अलग बात है, मगर स्टेम इसका आप इस तरह से रिमूव कर दें। नाइफ से भी काट सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा ज़ाया होता है और ये बहुत फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होता है। ये हम ऐड कर देंगे हमारे ब्लेंडर में। ये मैं शामिल करूँगी मज़ीद 2 से 3 इस तरह से। पानी के साथ हम इस हमारे मिक्सचर को कर देंगे ब्लेंड। और पीनट्स ऑप्शनल हैं, आप शामिल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसमें जो है ना वो 2-4 पीनट्स ऐड करूँगी जस्ट फॉर दैट क्रीमी टेक्सचर। अच्छा, थाई खाने ऑलमोस्ट नामुमकिन है कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम के बगैर बनाना, तो उसमें बस इन्वेस्ट कर लें। अब बहुत सारे इंडोनेशियन श्रीलंकन ब्रांड्स आ गए हैं जो थोड़े से सस्ते होते हैं, तो वो वाले ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैं तकरीबन 4 अदद ऐड कर रही हूँ इसमें पीनट्स। क्यूमन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, बहुत सारा है, थोड़ा सा कम शामिल करूँगी। एंड इसमें हम शामिल करेंगे अब एक ट्विस्ट वाली चीज़, नमक की बजाय मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मसाको का चिकन पाउडर, क्योंकि इसकी वजह से वो उमामी फ्लेवर आएगा। मैं लाती हूँ 1 अदद सीज़र और इसको हम काटेंगे। इस पूरे पैकेट को मैं शामिल कर दूँगी हमारे थाई रेड करी पेस्ट में। और ये जो एक पैकेट है ना, ये 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है। रियल चिकन से बनाया गया है, यानी कि आपकी सेहत के लिए भी बुरा नहीं है, विच इज़ जस्ट ग्रेट। और दाल में, सब्ज़ी में, किसी भी चीज़ में आप ऐड करना चाहें कर लें। द बेस्ट थिंग इज़ कि ये सिर्फ 15 रुपीज़ में आपको मिलता है, तो क्या चाहिए और कि 15 रुपीज़ में आप किसी भी खाने का फ्लेवर मज़ेदार बना सकते हैं। ये हमने ऐड कर दिया। अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे हमारे थाई रेड करी पेस्ट में पानी। बहुत ज़्यादा प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने बोला हावन दस्ते में बनती हैं ऐसी चीज़ें, बट हम काम करते हैं क्विक। लेकिन आप करना चाहें हावन दस्ते में ज़रूर बिल्कुल कीजिए। अच्छी तरह से हर चीज़ को ब्लेंड कर लेंगे। नमक मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मसाकों में ऑलरेडी नमक मौजूद है। एक बार इसको हो सकता है कि मैं टर्न करूं, देखते हैं ज़रूरत पड़ती है या नहीं। थोड़ा सा हमारे साथ लाहौर से कॉलर भी हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से जरा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप और क्या कहना हाँ चाहेंगी? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मज़े में अच्छा, और हूँ। ठीक है। और आपा जान? आपा जानी जो हैं वो हो रही हैं अब सेहतयाब, शुक्र है, और बहुत जल्द आप उनको दोबारा से देखेंगे। दुआ इज़ द मेन थिंग जो आप अपने प्यार करने वालों के लिए कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा प्लीज़ कॉल कर लें बिकॉज़ अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पे अच्छा सा हम इसको करेंगे ब्लेंड, और अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे 1 खाने का चमचा तेल और उसमें हम इस सीजनिंग को थोड़ा सा पकाएंगे, इस करी पेस्ट को। जस्ट मेक श्योर कि हर चीज़ अच्छे तरीके से जो है ना वो इसमें मिक्स हो जाए। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें इस्तेमाल किया है लेमन ग्रास, कैफीर लाइम लीव्स, हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो विलायती हैं मुश्किल से मिलेंगे, मगर फिर फ्लेवर भी बहुत मज़े का आएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू वो थाई रेड करी पेस्ट जो हम खरीदते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना हुआ है। ज़रा देखते हैं कि ये देखें, ये ओ माय गॉड, क्या मुझे लेमन की इसमें खुशबू आई है। ये अब इतना हो गया है कि इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी करी में। और सबसे पहले हम ये करेंगे कि 1 खाने का चमचा हम ले लेंगे तेल, इसमें हम इस थाई रेड करी मिक्सचर को थोड़ा सा पकाएंगे। ये हम शामिल कर देंगे क्योंकि और ज़्यादा अरोमा निकलेगा जब हम इसको पकाएंगे। एक स्पैचुला में लाऊंगी और उसी स्पैचुला से फिर हम इसकी पूरी कुकिंग कर लेंगे जनाब। बहुत ही फ्लेवरफुल तरीन थाई रेड करी पेस्ट हमारा हो चुका है तैयार। इस वाली डिश के लिए मैं बना रही हूँ, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थाई पीसेस ऑफ चिकन। ब्रेस्ट पीस का बिल्कुल भी ना वो मज़ा नहीं आता जो आता है फुल फैट वाले थाई पीस के चिकन से। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे और थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। बस हल्की सी इसको हीट चाहिए फ्लेवर्स के निकलने के लिए। अब मैं चिकन को इसके साथ ही भूनूंगी। चिकन के थाई पीसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बोनलेस, और क्यूब्स की शेप में हमने इसको काट लिया है। इसको हम भूनेंगे जनाब इस थाई रेड करी पेस्ट के साथ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, तब तक ये चिकन पक जाएगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या शामिल करना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आप आ चुके हैं वापस, मैं भी आ गई हूँ वापस, और हम बना रहे हैं जनाब वियतनामीज़ खाना। हमने वियतनामीज़ स्टाइल फ्राइड विंग्स बनाए हैं, साथ में रेड पेनांग करी की यहाँ पे तैयारी है, मलेशियन, थाई, इंडोनेशियन सब कुछ मैं दिखाती हूँ उसकी शक्ल। एंड आप अभी वो सूंघ नहीं सकते जो मैं सूंघ पा रही हूँ। लेमन ग्रास है, कफीर लाइम लीव्स की खुशबू है, और अभी खुशबू बढ़ जाएगी जब हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया था ताकि ज़रा अच्छे से गल जाएं थाई पीसेस। और अब मैं क्या करूँगी मैं आपको बिल्कुल बताऊँगी। यहाँ पे एक नया तरीका, डिफरेंट तरीका बेसिकली टू कट कफीर लाइम लीव्स। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका जो बीच का स्ट्रिंग होता है, यू डोंट वांट दैट, आप नहीं चाहते कि आपके मुंह में आए, तो हाथ से निकाल सकती हैं। हाथ से ना निकालना चाहें, जल्दी का काम करना चाहिए, तो यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ें, बिल्कुल इस पार्ट को कट करें और जनाब इस पार्ट को कर दें कट। अच्छा, अब इसमें है जनाब सारी खुशबू, तो इसको मैं ऐड करूँगी चॉप करके। काफ़ी सारी रेसिपीज़ में जो है ना वो एज इट इज़ भी ऐड हुआ है, लेकिन चॉप करके समझें कि इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। जैसे मैं कड़ी पत्ते को भी हमेशा चॉप करके शामिल करती हूँ। आई लव इसका चॉप्ड अरोमा, बहुत मज़े की खुशबू आती है, लेमन जैसी, फ्रेश लेमन जैसी। यानी लीमू
इसको अगर आप थोड़ा लाइम की तरफ करती ना, उस तरह की इसकी एक स्मेल आती है। अच्छा, इस चिकन को हम यहाँ पकने देंगे। इसमें मैं कोकोनट क्रीम शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं हमारे स्टिकी राइस की जानिब। साथ में हम बना रहे हैं इसमें जैस्मिन स्टिकी राइस, थाई राइस भी कहते हैं, जैस्मिन राइस भी कहते हैं, और उसके लिए पीनट्स इस्तेमाल किए जाती हैं। पीनट्स को इस्तेमाल करने का ना एक मुनफरिद तरीका होता है। पीनट्स को छिलका हटा के आपने उबाल लेना है। ये वो सॉल्टेड पीनट्स हैं जो निम्को में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं शामिल कर दूंगी जनाब इसमें भर के 2 खाने के चमचे, और इसको मैं अच्छा सा उबालूंगी। थोड़े से ये मुलायम हो जाते हैं तो ये चावल के साथ अच्छे लगते हैं। फिर मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ थाई राइस। ये देखें, गौर से इसको देखें, ये टोटा नहीं है। टोटा जो होता है ना वो बासमती का भी हो सकता है, यूजुअली बासमती का ही होता है, और वो बहुत पतला होता है। ये ऑलरेडी बहुत मोटे हैं, इसमें ग्लूटेन की मिकदार तो ग्लूटनस किस्म के हैं ये बेसिकली। तो ये आपकी शाइन बता देती है कि ये जो है ना, ये वो आपके बासमती और सेला वाले चावल नहीं है। ये इसका ज़रा दाना मोटा है, थोड़ा सा, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ा गूदा गूदा सा फील होता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो बहुत स्टिकी सा, बड़ा डिफरेंट किस्म का बनेगा। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कोकोनट क्रीम पाउडर। फिर साथ में हम इसमें जो है वो आखिर में ऐड करेंगे, ऐसे ही ट्विस्ट के लिए, पक चीज़, क्योंकि हम एक डिफरेंट सी मज़े की चीज़ बनाएंगे थोड़े से, लेकिन पीनट्स जो हैं वो उबल जाएं, फिर हम ये सारे काम करेंगे। उससे पहले हम आ जाते हैं हमारी थाई पेनांग चिकन करी की तरफ, जिसको हमने अच्छा सा पका लिया है इन आर होममेड थाई करी पेस्ट। दोबारा से बता दूं, आपके पास गैलांगल ना मौजूद हो, जो कि मेरे पास नहीं था, मैंने बहुत ढूंढा तो मैंने जिंजर का इस्तेमाल कर लिया। और कैरकफी लाइम लीव ज़रूरी हैं, या लेमन ग्रास अगर आपको मिल जाए और लाइम लीव्स ना मिलें तो दोनों में से अगर कोई एक चीज़ मिले तो उसकी मिकदार को डबल कर दीजिएगा, ये करिएगा। और इसके अलावा आपने कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी आप ऐसी कोई रेसिपी बनाते हैं ना, तो फैट वाली चीज़ जब ऐड करते हैं, किसी भी किस्म की क्रीम या कोकोनट मिल्क या एनी काइंड ऑफ फैट, चाहे वो मिल्क ही क्यों ना हो, तो फिर आप उसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाते। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कोकोनट क्रीम। मैं कोकोनट क्रीम को ज़्यादा शौक से इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा मैं राइस के लिए बचाऊँगी, बिल्कुल ही थोड़ी सी, ज़्यादा शौक से इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। कोकोनट मिल्क के बाद मुझे बड़ा टाइम लगता है करी को गाढ़ा करने में। एंड दिस ब्यूटिफुल कलर इज़ एग्जैक्टली लाइक पेनांग चिकन करी का कलर। और मज़े की बात बताऊँ, हेल्दी क्यों है, फैट आपको कोकोनट का मिल रहा है, विच इज़ अगेन गुड फैट। ऑयल ऊपर आ जाता है, वो 1 खाने का चमचा भी जो हमने शामिल किया था ना, वो लाल मिर्च की वजह से ऊपर आ जाएगा। और ये सेम हैक मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी खाने में भी जब आप कश्मीरी लाल मिर्च को आपने एक पल्प बना के रखा हो भिगो के, उसको अगर आप आधा खाने का चमचा हर शोरबे वाली चीज़ में ऐड करें तो तरी ऊपर आ जाएगी। 1 खाने का चमचा अगर आपने ऐड किया होगा, आपको लगेगा कितनी खूबसूरत करी आई है। मैं निहारी के साथ ये हैक करती हूँ, कुन्ने के साथ हैक करती हूँ, ये वाला आलू गोश्त के साथ करती हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चीनी। पाम शुगर रेसिपी में लिखा है, नो प्रॉब्लम, नहीं मिले नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी की ना रिक्वायरमेंट है, हल्की सी मीठी होती है। आई नो हमारे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली नहीं है, मगर फिर हम मंचूरियन भी खाते हैं जनाब, तो जब हम मंचूरियन खा सकते हैं तो फिर हम इसमें भी मिठास खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अभी फिर भी थोड़ी सी कम ऐड की है। पर्सनली आई लाइक दिस अ बिट स्वीटर, थोड़ी ज़्यादा। थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, चीनी को डिज़ोल्व होने दूंगी और फिर चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या शामिल करेंगे, उससे पहले हम शामिल करेंगे ये फ्रेशली कट कफीर लाइम लीव्स, जो मुंह में आते हुए भी बहुत मज़े के लगेंगे। कोई भी इसको अपनी प्लेट से निकाल नहीं पाएगा, बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे थाई जैस्मिन स्टिकी राइस की तरफ। ये पीनट्स उबल गए हैं, ये शक्ल बता रही है कि अब हम जो है ना वो काफ़ी हद तक हमें पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा मज़ीद पानी। नमक नहीं शामिल करूँगी क्योंकि पीनट्स में ऑलरेडी नमक लगा हुआ था, और एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूँगी जो मैंने राइस भिगो के रखे हुए थे। इनको भी अगेन जैसे आप नॉर्मल चावलों को आधा घंटा भिगो के रखते हैं, इन चावलों को भी आपने आधा घंटा ही भिगो के रखना है। आँच को करेंगे थोड़ा सा तेज़, चावलों को ऐड कर देंगे पानी में। पानी में अभी कम रख रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें कोकोनट क्रीम भी ऐड करनी है। अच्छा, अब हमारे जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं ना,
उनमें भी मिलने लगे हैं थाई राइस, तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि थोड़े से महंगे होते हैं। तो अगर लोकल ब्रांड वाले लेंगे तो महंगे आपको नहीं मिलेंगे। और मैं ऑनेस्टली वो चीज़ें बनाना एक टाइम के बाद छोड़ देती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही होती हैं। सो अब क्योंकि लोकली दस्तयाब है तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, पानी, थाई स्टिकी राइस, पीनट्स। अब हम इनको पकाएंगे। जब ये आधे से ज़्यादा पक जाएंगे फिर मैं इसमें शामिल करूँगी कोकोनट क्रीम। तो अभी मैं इसको ज़रा यहाँ लिड लगा दूँगी, काफ़ी सारे फूलेंगे, बड़े मशी से हो जाएंगे ये। और अब मैं ज़रा हमारी पेनांग करी को दोबारा से ट्राई करती हूँ। कंफर्ट फूड है। अगर आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं आएगा, थाई खाना नहीं हम खाते, हम सिर्फ बिरयानी और कौरमे खाते हैं, तो भी ख़ास तौर पे जो ग्रीन करी होती है ना, उसमें तो मिर्चें भी ज़्यादा नहीं होती हैं। वो अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनको ज़रा सॉफ्ट वाले चावल पसंद हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए हर चीज़। लेकिन एक सीक्रेट है जो मैंने आपको नहीं बताया और मैं अब बताने वाली हूँ कि वियतनामीज़ खाने में वियतनामीज़, मलेशियन, सिंगापुरियन खाने में एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल होता है जो ऑलमोस्ट हर डिश में होता है। और मैंने इस रेसिपी कार्ड में, आप देखिएगा, नहीं उसको लिखा हुआ, दैट इज़ फ़िश सॉस। मैं जब भी फ़िश सॉस इस्तेमाल करती हूँ तो आसपास के लोग पूछते हैं कि खाना ख़राब हो गया है तो हमारा वो जो टेस्ट बड है ना, वो बना हुआ नहीं है। हमें लगता है ओ ये क्या पुरानी मछली की खुशबू आ रही है। तो ये एक चीज़ है जो इस पर मिसिंग होगी एज़ कम्पेयर टू जब आप कभी बाहर जाके ऑथेंटिक किस्म का वियतनामीज़ खाते हैं। ऑन पर्पज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की। फ़िश सॉस से ही वो अपने खाने में नमक भी इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज सोया सॉस, फ़िश सॉस का कॉम्बिनेशन। अगर आपको ऑथेंटिक जो है वो फ्लेवर पता है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना एलिमिनेट कर दीजिएगा। मैंने शामिल नहीं किया। ब्रेक पे जा रही हैं और ब्रेक में मैं देखूंगी कि इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूंगी, हल्की आंच पे पकता रहेगा और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टिकी राइस का काम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वापस हम, और हम बना रहे हैं पेनांग चिकन करी। खूबसूरत सी रेड कलर की बन चुकी है। यहाँ पे हमारी जो चिकन करी है वो हो गई है तैयार। अगर आपने अभी अभी देखना स्टार्ट किया है तो चिकन का सालन हम नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं जनाब मज़े की पेनांग चिकन करी, जिसमें आपको लेमन का फ्लेवर आएगा, हल्की सी मिठास फील होगी। कोकोनट क्रीम हमने इसमें ऐड की है, कफीर लाइम लीव्स ऐड किए हैं। मुझे पर्सनली थाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वियतनामीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और सॉसेस इस्तेमाल होती हैं जैसे कि सोया सॉस या फ़िश सॉस, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है जितना हमें सुनने में लगता है। बहुत ही आसान है अपने घर में एक्सपेरिमेंट करना। आई नो हमारा कंफर्ट जोन जो है वो पाकिस्तानी खाना है, मगर मसाला टीवी की कोशिश ये है कि वही किचन जिसमें हमारी बिरयानी कौरमे बनते हैं उसी में जो है ना वो आप हर किस्म के खाने बनाएं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर, सब कुछ देख लें। लास्ट बिल्कुल इसकी स्टेज है, फ्लेम में कर चुकी हूँ बंद। इसमें चॉप करके मैं ऐड करूँगी हमारे कफीर लाइम लीव्स। एज आई सेड, थोड़े से मैं ज़रा हाथ से भी तोड़ के ऐड करती हूँ। इसका जो लुक है ना वो भी ज़रा और ख़ूबसूरत हो जाएगा। देयर यू गो, हाथ से तोड़ के ऐड कर दिए। अच्छा, इनको अब मैं पोर करूँगी हमारे बोल में, लेकिन इससे पहले मैं दिखा दूँ कि अब इस स्टेज पे ये देखें हमारी स्टिकी राइस, क्योंकि स्टिकी राइस है तो स्टिक भी हो रहे हैं, इसमें अच्छा खासा स्टार्च होता है। पीनट्स के साथ हो रही हैं सिमर। इस पर मैंने ब्रेक में ऐड कर दिया था कोकोनट क्रीम पाउडर। कोकोनट क्रीम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं आप, कोकोनट क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चाय के चमचे के बराबर पक चीज़। इसको आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पक चीज़ को। तो सैंडविचेस में स्प्रेड आप इसका बना सकते हैं। हम इतना ऐड करेंगे जस्ट फॉर दैट हिडन क्रीमी टेक्सचर, थोड़ा सा एक एडिड इसमें चीज़ आ जाएगी। ऑल्दो ये इस तरह के वियतनामीज़ वाला खाने में कॉमन नहीं है इस्तेमाल होना, बट यू कैन ऑलवेज डू योर ओन इनोवेशन। और से मिक्स करेंगे। सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया था, जो पीनट्स वाला सॉल्ट था वही था। हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, मगर मैं करूँगी ये कि इसको तो मैंने रख दिया सिमर होने, बता दिया आपको कि ये हो रहा है सिमर। और ब्रेक पे जाने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग, एंड मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको
ये हमने जब करी की है ना, और एक तो मैं चाहती थी कि आप ये ज़रा टेक्सचर भी देख लें। अच्छा, इसकी गार्निश बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइम लीफ 2-3, ठीक है, साथ में रेड थाई करी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें ऐड करेंगे जनाब कोकोनट क्रीम, जस्ट फॉर दैट ब्यूटिफुल कलर कॉम्बिनेशन। एंड हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आने के बाद फिर थाई स्टिकी राइस को हम करेंगे सर्व, और बीच में जो भी रेसिपी आपसे मिस हो गई है वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। इस वक्त मैंने अवन वाले विंग्स निकाले हैं। इसको मैंने क्या किया था कि मैंने इसको पकाया तकरीबन 25 मिनट्स। मेरे अंदाजे के हिसाब से मुझे लग रहा था 10-20 मिनट में हो जाएंगे, बट 25 मिनट्स लगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे। और उसके बाद मैंने अवन को ऑफ करके उसी में रहने दिए थे। ये देखें द साउंड, इससे आपको पता चल रहा है कि कितने ये खस्ता किस्म के बने हैं। थोड़ा सा बस ये है कि आपको इसको पलटना पड़ता है, लेकिन वही बात है कि कितना कम ऑयल आप कंज्यूम करेंगे अगर इस तरह के विंग्स आप या तो अवन में बना लें या पैन फ्राई कर लें। पैन फ्राई भी हो सकता है, एक दिन हम आपके लिए पैन फ्राई करके दिखाएंगे विंग्स को। सो सेम चीज़ें हैं, मगर कुकिंग मेथड जो है ना वो है मुनफरिद। कुकिंग मेथड को चेंज करने से आप खाने को अपने लिए हेल्दी या अनहेल्दी बना सकते हैं। सो ये हमारे बेक्ड चिकन विंग्स हैं बिल्कुल तैयार। इनको मैं यहाँ पे ला के रखूँगी सॉस के बगैर। आप इसके ऊपर एज इट इज़ ये सॉस ऐड करके खा सकते हैं। सो खाना जो है ना वो है जनाब एक आर्ट। खाने को आप कर सकते हैं इम्प्रोवाइज़, यानी कि अगर कोई एक चीज़ नहीं है तो उसकी बजाय आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही आइडियाज़ देने के लिए मसाला टीवी आपके साथ है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपने कभी कोई हैक निकाला है तो आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसे कि एक हैक मुझे किसी ने बताया और उसने मेरी ज़िंदगी जहाँ तक अखरोट खाने का ताल्लुक़ है चेंज कर दी। मैं जब भी अखरोट खाती थी तो मुझे सब कहते थे कि अच्छा खांसी उसके बाद बहुत ज़्यादा होती है, मुझे भी होती थी। तो मुझे किसी ने एक हैक बताया कि अगर आप नमक वाले पानी में अखरोट को भिगो के फ्रिज में रख दें और उसके बाद 2-3 घंटे बाद 4 घंटे के बाद आप उसको खाएं तो आपको खांसी नहीं होगी, बिकॉज जो उसका छिलका होगा उसमें वो नमी एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। तो बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, वो जो एक रीज़न थी कि जनाब इससे खांसी होती है वो भी नहीं रहेगी। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है, किसी से सीखें, दूसरों को सिखाएं, यही है जनाब एक दूसरे को नॉलेज देने का तरीका। और आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। थाई पेनांग चिकन करी हमने बनाई है, प्लस हमने जो है वो बनाया है स्टिकी राइस, साथ में हमने वियतनामी स्टाइल चिकन विंग्स बनाई है। और जो रेड करी पेस्ट है वो आज का हीरो था शो का, तो वो अपने घर पे बनाना है और उसी से आपने बनाने हैं आपके थाई खाने। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के दिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।